मैं एक नारे के साथ अपना उद्बोधन चालू करना चाहूँगा। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। आवाज सब लागे हैं भारत आपको है और भारत आप लोग रहते तो आप इधर रोड मारते बेहतर। आज हम इस देश के मालिक हैं, गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं, लेकिन मालिक तो रोड पे बैठा है। लाया कौन रोड पे मालिक को? हम लोग खुद जिम्मेदार हैं इस रोड पे बैठने के, क्योंकि जब जब हमको ताकत मिली है, हम लोग साबित कर सके हम इस देश के मालिक हैं, तब तब आदिवासी एक 250 ग्राम पौवे में बिकता है। बिकता कि नहीं बिकता है? बिकता है। और हम लोग एक 250 ग्राम पाउओं में बिक के सुबह उठ के खत्म, फिर अगले 5 साल तक इसी रोड पे बैठे रहेंगे कि भारत देश हमारा है। हम लोग पैदा ही इसलिए हुए हैं कि कोई आएगा विकास करने के लिए, डैम बनाने। कहाँ बनाओगे भाई? आदिवासी के पास जगह, क्योंकि जंगल आदिवासी के पास बचा हुआ है, जमीन आदिवासियों के पास बचा हुआ है, और नदियों में शुद्ध पानी भी आदिवासियों के पास है। बहुत सारे मेरे भाई इस शहर में रहते हैं, उदयपुर में, और इस शहर के चारों तरफ बांध है, नदियां हैं। पीना तो ठीक है, मेरे को एक आदमी उस पानी में नहा कर दिखा दे कि ये पानी शुद्ध है, मैं नहा लेता हूँ। कोई नहा लेगा? लेकिन वहीं जाइए आप साबरमती में, सही में, जिसकी लड़ाई हम यहाँ लड़ रहे हैं, हमारे लोग आज भी उस नदियों का पानी पीते कि नहीं पीते? इसीलिए पीते कि शुद्ध है, और शुद्ध वही मिलेगा जहाँ आदिवासी है। और हम लोग ये कहते हैं कि हमारी जमीनें ले ली। मेरे से पहले बहुत सारे भाइयों ने नारे लगाए, अनपढ़ मंत्री कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तरों में। भाई सत्तारूढ़ दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो लोग क्यों चाहते हैं कि अनपढ़ मिले? क्योंकि एक कहावत है, लोहा ही लोहे को काटता है। सही है? यहाँ पीछे खाकी वाले भाई खड़े हैं, मैं कहता हूँ इनमें से 60 से 70% आदिवासी होंगे। अगर आप लोगों ने विद्रोह किया तो सबसे पहले इनसे कहा जाएगा डंडा चलाओ, और नहीं माने डंडे से तो बैलेट गन, और नहीं मानते तो फिर एक आधे को निपटाई तो बाकी वैसे भाग जाएंगे, क्योंकि आदिवासी तो अहिंसक कौम है। हम लोग जंगलों में रहते आए हैं। अगर कोई हमारे गांव के पास आ गया गैर आदिवासी, तो हम कहेंगे भाई ये जमीन तू ले, मैं तो जा रहा हूँ जंगलों में। लेकिन अब जंगलों में जाने की जगह बची है क्या आपके पास? हम उस शोर से आए हैं जहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ पर जिस तरीके से हमारे देश को आज़ाद करने में महात्मा गांधी जी का जितना रोल था, उतना ही भगत सिंह का रोल था कि नहीं था? तो अब हमको क्या करना है? आइए आप लोग हमारी जमीन लेने के लिए। हम महात्मा गांधी को भी पूछते हैं और भगत सिंह को भी पूछते हैं। पहले तो हम गांधी जी की बात करते हैं, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे। आदिवासी अहिंसावादी है क्योंकि गांधी जी ने आदिवासी से सीखा है। लेकिन अगर आपने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हमको भगत सिंह बनने में भी टाइम नहीं लगेगा, ये बात कहना चाहूंगा मैं। क्योंकि एक कोई आगे आके झापड़ मार देगा तो हम लोग कहेंगे दूसरा गाल लगेगा कि एक और मार। नहीं, अब वो समय नहीं रहा। अगर किसी ने जहमत उठा ली एक झापड़ मारने की, पलट के 2 मारने। कितने? 2 मारने। एक तो गाल पे पड़े और दूसरा संवैधानिक जो अधिकार है, वोट की ताकत, वहां पे पड़ना चाहिए। साथियों, ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप सब लोग यहाँ आए हैं, यहाँ पर वही लोग आए हैं जो जितनी बातें मैंने की हैं वो आप सब लोग पहले से जानते हैं या समझते हैं। लेकिन हमारे जो लोग अनपढ़ हैं, जहाँ तक अभी तक इन लोगों ने